जी बिल्कुल मेगा, देखिए दुखद घटना कही जा सकती है, बड़ा हादसा है। और अगर बात करें पिछले 5 महीनों में जैगुआर प्लेन्स को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, तीसरा बड़ा हादसा है। हालांकि ये कहा जा रहा था जिस तरह की घटनाक्रम हुई है उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मची और उसके चलते जो है ग्रामीण इलाकों में जो है एक दहशत का माहौल बना। लेकिन देखिए जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई है। मलबा चूंकि बहुत दूर तक फैला हुआ है, ऐसे में कंट्रोल किया जा रहा है पूरी सिचुएशन को तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा। बीकानेर रेंज के जो आईजी है ओम प्रकाश, उनसे हमारी बातचीत हुई, वो मौके के लिए रवाना हुए। हालांकि देखिए एयरफोर्स से जो कनेक्टिविटी बनाने की बात है पुलिस प्रशासन ने बनाई है। कुछ देर में कहा जा रहा है कि एयरफोर्स के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे, जांच करेंगे पूरे मामले की, क्योंकि बड़ी घटना है और पिछले 5 महीनों में तीसरी घटना ये हुई है। और कहीं ना कहीं जेट्स को लेकर, देखिए जैगुआर जेट्स को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी, कई सवाल खड़े हो रहे थे। और जो घटना एक बार फिर हुई है वो कहीं ना कहीं फिर से सवाल खड़े करती है कि क्या टेक्निकल इश्यूज है जिसके चलते ये हादसा हुआ है। देखिए बड़ी जानकारी मैं आपको दूं जो मेरे सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये कि इस फाइटर जेट ने सूरतगढ़ एयरबेस जो है वहां से उड़ान भरी। जो जानकारी मेरे पास यहाँ पर जो मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, लगातार हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब उड़ान भरी और किस पर्पज से ये उड़ान भरी गई। जो जानकारी हमारे पास है सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी गई और उसके बाद ये कहा जाता है कि जैगुआर जो जेट्स है, 2 सीटर जो जेट प्लेन्स है, उनका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए अमूमन तौर पर किया जाता है और इस जो रूटीन अभ्यास होता है उसमें कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो प्लेन ने उड़ान भरी, रूटीन जो अभ्यास है उसके लिए उड़ान भरी और उसके चलते रतनगढ़ के पास जो भानुदा गांव है और वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश में पायलट और को पायलट दोनों की मौत हुई। और कहीं ना कहीं देखिए ये इस पूरी घटना के बाद चाहे बात करें राजस्थान के इलाकों से लेकर दिल्ली तक जो है इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, खासतौर पर फाइटर जेट्स की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर नजर हम डालें, इतिहास पर नजर डालें, तो राजस्थान के इलाकों में मिग क्रैश की खबरें लगातार आती रही है, मिग 21 के क्रैश की खबरें लगातार आती रही थी। और अब जो है जैगुआर को लेकर के एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। कुछ खबरें ये भी आई कि जिस तरह से जब प्लेन क्रैश हुआ, धमाका हुआ, कई देर तक जो है वो आग की लपटें जो है वो देखी गई है, धुएं का गुबार जो है बहुत दूर तक ग्रामीणों ने देखा है। और उसके बाद ग्रामीणों ने जब मौके पर जाकर देखा तो पायलट और को पायलट के जो शव है वो वहां पर देखे गए। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है और उसके साथ साथ लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ, कब हुआ, कहां से उड़ान भरी गई, तमाम जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं जो सूत्रों के हवाले से है कि एयरबेस सूरतगढ़ से उड़ान भरने की बात मैंने कही, उसके बाद जब ये क्रैश हुआ उससे पहले जिस तरह की घटनाक्रम हुई है, क्योंकि जहां ये क्रैश हुआ है वो पूरा इलाका रेगिस्तानी इलाका है, खेत है, रोही बनी हुई है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। यानी जो पायलट और को पायलट मौजूद थे, शायद इसी सूझबूझ के साथ के कुछ टेक्निकल इश्यू है, रिहायशी इलाकों पर ये गिरे ना, ऐसे में ये चीज का ध्यान रखा गया। और इसी कश्मकश में मुझे लगता है कि जो इजेक्ट करके बाहर निकलने की पायलट्स की जो एक रणनीति रहती है, वहां कहीं ना कहीं चूक हुई है और ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम में 2 पायलट यानी पायलट और को पायलट की जो है वो दर्दनाक मौत हुई है और भयानक तस्वीरें लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि देखिए लगातार जो प्लेन क्रैश की घटनाएं हो रही है उस पर कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय अब जांच बैठेगी। देखिए आईजी ओम प्रकाश ने साफ तौर पर कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर है, पूरे इलाके को जो है वहां से खाली करवाया गया है, लोगों को जो दूर किया गया है, क्योंकि जब अब जांच बैठेगी, जब सेना की टीमें वहां पर पहुंचेगी, ब्लैक बॉक्स की बात करें, उसके अलावा तमाम चीजों की बात करें, एफएसएल, तमाम चीजें जो वहां पर मिलेगी, जांच होगी कि आखिर प्लेन क्रैश के पीछे की वजह क्या है। तो कहीं ना कहीं अब पूरे इलाके को खाली करवाया गया है। वायुसेना के अधिकारियों से संपर्क यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीमों ने किया है। कुछ देर में जो टीम है वो मौके पर जांच करेगी और पूरे इलाके को खाली करवाया गया है। जी मेगा, बिल्कुल। लेकिन जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे रौनक कि जो पायलट थे उनको बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला, और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर क्योंकि उस जगह पर जहां सूरतगढ़ बेस है वहां से ये ट्रेनिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और अगर ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं तो आधिकारिक घोषणा नहीं है या इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन वो पायलट भी शायद इस ट्रेनिंग पर ही होंगे। लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि वो प्लेन से बाहर भी नहीं निकल पाए और एकदम से इस तरह का क्रैश हो गया ये प्लेन?
बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, आप देखिए कि जब अमूमन तौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती है तो पायलट सबसे पहले आम लोगों को नुकसान ना हो, रिहायशी इलाकों पर जाकर प्लेन ना गिरे, इसका पूरी तरह से ख्याल रखते हैं और उसके बाद खुद को इजेक्ट करके बचने की कोशिश करते हैं। ये दोनों घटनाक्रम बहुत जल्दी से घटते हैं और उस टाइम पीरियड के दौरान जो है बहुत कम समय होता है। ऐसे में आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसने साफ तौर पर ये इंगित किया है कि रिहायशी इलाकों में ग्रामीणों पर या लोगों के घरों पर या आम लोगों को जो है वो कैजुअलिटीज ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, उसका पूरा पूरा ख्याल रखा है पायलट्स ने। लेकिन खुद इजेक्ट होकर बाहर आने की जो बात है वो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं कर पाए, उसके बाद यह घटनाक्रम हुआ। हालांकि देखिए लगातार पुलिस प्रशासन और जो उच्च अधिकारी जो मौके पर पहुंचे, हम लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे की क्या वजह रही होगी, कब कई सवाल है जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है, आधिकारिक रूप से इंतजार करना होगा। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लगातार जो हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करना होगा, आधिकारिक रूप से एक बयान का इंतजार करना होगा पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मामला गंभीर है, जांच का विषय है। उच्च स्तरीय कमेटी और जांच जो है इस पूरे मामले की होगी। जिस तरह से मैंने कहा कि चाहे एयरफोर्स स्टेशंस की बात करूं जो राजस्थान में मौजूद है, कहां से उड़ान भरी, सूरतगढ़ एयरफेस से उड़ान भरने की एक खबर है, सूचना है, सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि उसका भी इंतजार, पुष्टि जो है वो आधिकारिक रूप से कुछ देर में होगा। और जो जानकारी मैं दे रहा हूं, जो 2 सीटर फाइटर जेट है, अमूमन तौर पर इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाता है, जिस तरह से मैं बता रहा हूं। और अभ्यास की मैं बात करूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिए ठीक है, एक लंबे वक्त से इसका उपयोग किया जा रहा है। रौनक, मैं आपके पास